कक्षा 9th अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु नजर आती है जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है, यानी कि आयतन होता है। प्राचीन काल से मनुष्य ने अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उसके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तु बनी है, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला 1.111। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूपों के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। एक बीकर में 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भर जल के स्तर का निशान लगा दे। दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। इसके अनुसार नमक या शक्कर का एक क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चित्र 1.1 यहाँ पर है, देखिए। जल नमक मिलाए लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण। जल हिलाए नमक, जल नमक। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? समावेश हो जाते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पोटेशियम प्रेग्नेंट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल उसे 90 ml जल में मिला दे। फिर उपरोक्त घोल को 10 ml निकालकर 90 ml जल में मिला दे। इसी प्रकार 5 से 8 बार अतिरिक्त करते रहे। क्या जल अभी भी रंगीन है? अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। इस प्रयोग में दर्शाता है कि पोटेशियम फ्रेगमेंट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों के बीच
पानी की बहुत अधिक मात्रा 100 ml की रंगीन हो जाती है। इसमें हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रेमेसियम प्रेग्नेंट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। अंततः इस स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। प्रेमेसियम प्रेग्नेंट के जगह 2 ml डेटॉल से भी हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृष्ट होने पर इनकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणित गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2 में नमक और शर्करा डेटॉल प्रेमेसियम प्रेग्नेंट के कण का समान रूप से पानी में विघटित हो गए हैं। इसी प्रकार हम चाय, कॉफी या नींबू पानी तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थों के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रखी दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही सुगंध आपको मिलता है? समावेश नोट करें। 1.3 क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे भी शहद डाल दे। इनको अपने घर या कक्षा में एक कोने पर रख दे। अपने प्रवेश परीक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगे? क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गर्म पानी और दूसरे गिलास ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या प्रेमेसियम प्रेग्नेंट का एक क्रिस्टल डालने और एक और रख दे। हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास को ठोस क्रिस्टल के बीच ऊपर ये क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इसे ठोस और द्रव के कणों के बीच में क्या पता चलता है? क्या तापमान में समान मिश्रित होने की तरह बदलती है? क्या? क्यों? आप कैसे? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ अर्थात उनकी गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अमिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों व स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? 1, 2, 3 पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को हम एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग के 4 समूह बनाए कर मानव श्रृंखला बनाए। पहले समूह में नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ ले। दूसरे समूह में एक दूसरे के हाथ पकड़ मानव श्रृंखला बना ले। तीसरे समूह में केवल उंगली के सिरे से छूटे एक श्रृंखला बना ले। अब चौथे में उपरोक्त विकृत तीनों मानव श्रृंखला को तोड़ने का
छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। क्या समूह को तोड़ने में आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ के एक दूसरे कण माने तो यानी कि आदमी को जो श्रृंखला बना है उसको हम पदार्थ के कण मान लेते हैं। कोई उंगली पकड़ेगा तो उसका छूटना जल्दी, जैसे कि गैस हो गया, ठोस हो गया और द्रव हो गया। आप जान रहे हैं पदार्थ को, पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, बॉस-आइंस्टीन, चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था, 5वां होता है ना। इसको तो समझ गए। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें, यानी तोड़ने का। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? लोहा का होगा ना। क्रियाकलाप 1.8 जल का नल खोलकर जल को धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की धारा कटती है? जल की धारा न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप को सुलझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक स्थान साथ रखता है। इसे आकर्षण बल का यह सार्थक प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्था। हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्था उनके कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्था के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव, गैस होता है ना। पदार्थ की 3 अवस्था, जितना भी संसार में दिखता है सारा चीज पदार्थ है। प्रकाश को पदार्थ की अवस्था में नहीं रखा जाएगा। लाइट को कभी कैद नहीं किया जा सकता, ना उसका कोई आयतन होता है, ना कोई द्रव्यमान होता है। प्रकाश पदार्थ नहीं है, बाकी सब पदार्थ है। छवि, ऐना पर जो छवि बनता है ऊपर पदार्थ नहीं है, उसको कैद नहीं किया जा सकता, उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, ना उसका कोई आयतन होता है। हर मिनट पर आयतन होता है, लेकिन द्रव्यमान और अवस्था नहीं होता है। छाया, छाया का पदार्थ नहीं है, बाकी सब पदार्थ है। ठोस अवस्था के बारे में निम्न वस्तुओं में से एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी के छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाएं, इसके आकार का रेखांकित चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, शाफ्ट की सीमाएं या स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़े मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे के विस्तृत संभव है? बल लगाने इसको संपीड़न करने का प्रयास करें, यानी तोड़ने का। क्या इसका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, शाफ्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नंगनेस स्पिंडल होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्न प्रकार विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आयतन बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न प्रकार आकार के बर्तनों में रखे गए चीनी और नमक उन्हीं
बर्तनों के आकार लेते हैं। क्या यह ठोस है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी ये स्पिन संभव है। ये सभी ठोस ही है, क्यों? बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड की आकार बदलता है और बल हटाने लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगने पर यह टूट जाता है, चाहे यह शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जवा में रखे गए। इन क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। संपत्ति बहुत छोटे छिद्र होते हैं। उपयुक्त उदाहरण ठोस के थे। आगे की कक्षा में हम द्रव गैस अवस्था के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।